They are so fools and rascals still, they are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. तो आज चर्चा का विषय है जेंटलमैन की छवि। हाँ, कल हमने थोड़ा चर्चा किया था इस पे कि कैसे इस जगत में सब अपनी एक छवि बनाने में लगे हुए हैं और उसमें ये विचार मुख्य रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और उसके अनुसार वे अपनी एक पॉजिटिव छवि बनाने का प्रयास करते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में जेंटलमैन भी बोलते हैं। हाँ, तो जेंटलमैन सब जो है जेंटलमैन बनने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन ये जो प्रयास है जेंटलमैन बनने का, ये क्या है? कृत्रिम है। पॉइंट है, कल हमने जो चर्चा करी थी उसमें यही जो सार है, अगर उसका हम सार बोलें कल की चर्चा का, तो वो क्या है कि जो कृत्रिम प्रयास है जेंटलमैन बनने का, ये जो है ये कार्य नहीं करेगा। ये क्या है? भ्रामक है। रियली में जेंटलमैन बनना है, पॉइंट ये है। हाँ, तो रियल जेंटलमैन कौन है? हाँ, तो जेंटलमैन जो शब्द है उसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हो क्या बोलते हैं? सज्जन। हाँ, सज्जन। सज्जन का मतलब वो जन जो सत्य में स्थित है। हाँ, तो सत्य मतलब अध्यात्म। हाँ, सत्य मतलब कृष्ण भावनामृत। तो जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, कृष्णा कॉन्शियस हैं, एक्चुअल में वही जेंटलमैन है। दे आर द परफेक्ट जेंटलमैन। प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, अ डिवोटी इज अ परफेक्ट जेंटलमैन बिकॉज ही हैज़ डेवलप्ड ऑल गुड क्वालिटीज़। ठीक है, तो एक जो भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, तो उसमें सारे सद्गुण हैं। ठीक है, उसमें सारे सद्गुण हैं और इसलिए वो परफेक्ट जेंटलमैन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है, स्त्री के लिए भी है जेंटल लेडी है ना, जो माताएं कृष्ण भावनामृत में हैं, तो वो भी क्या हैं? दे आर द परफेक्ट जेंटल लेडी। तो ये जेंटलमैन यहाँ पे एक कॉमन टर्म यूज़ किया है। ठीक है, तो दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अ प्रीचर मस्ट बिहेव वेरी नाइसली। ठीक है, तो इसलिए जो एक प्रचारक है उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। अभी ये जो है थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि कल हम देखते हैं, कल लास्ट में एक प्रश्न आया था कि प्रभुपाद कहे कि हमें जो है सामने वाले को गुस्सा भी नहीं दिलाना है, पर्सन शुड नॉट गेट एनॉयड, है ना, ये प्रश्न था। अगर वो एनॉयड हो रहा है तो फिर प्रभुपाद कहे दैट इज़ फूलिशनेस। तो इसलिए सामने वाले को एनॉय नहीं करना है, सामने वाले को परेशान नहीं करना है। किस तरीके से, है ना, ये हमें समझना होगा। हाँ, तो किस तरीके से, तो इसलिए यहाँ वर्णन है। ये दरअसल एक पुस्तक है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के द्वारा लिखित है, ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन प्रभुपाद सर्विस। इसका हिंदी में भी है, प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार टाइटल है उसका। तो जिनको भी ये इसमें महाराज ने बहुत ही विस्तार से जो है एनालाइज किया है हर चीज़ को, जो ये स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग के अगेंस्ट में जितने भी चीज़ें, जितने भी तर्क दिए जाते हैं, हाँ, तो उन सबको पॉइंट बाय पॉइंट जो है महाराज ने हर एक चैप्टर में एनालाइज किया है। तो कल का जो प्रश्न था, तो उसका उत्तर जो है इस अध्याय में महाराज दे रहे हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा सा और कल हालांकि थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा उसको और डिटेल में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि एक जो भक्त है वही जेंटलमैन है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि उसमें सद्गुण है, सज्जन जो सत्य में स्थित है। अभी जो असत में है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो भक्त नहीं है, अभक्त है, तो वो तो असत में है। ठीक है, तो असत, तो इसलिए वो सज्जन तो हो ही नहीं सकता। सद व्यवहार संभव ही नहीं है, वो असत व्यवहार ही करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो इवन जो ऐसे जो असत जन हैं, कभी कभी वो भी बहुत, इनफैक्ट ये जो जेंटलमैन शब्द है,
ये एक ऐसे कल्चर से आ रहा है जो मोर और लेस असत है, अंग्रेज़ी कल्चर है ना, जो इंग्लिश कल्चर है। तो उनका जो हम देखते हैं कल्चर कुछ है नहीं एक्चुअली, दे आर मोर और मतलब पशु स्तर पे ही हैं। तो लेकिन उनमें भी एक कंसेप्ट है जेंटलमैन का, है। जेंटलमैन कंसेप्ट क्या है, बहुत ही जो है ना बात करने में बहुत पोलाइट हो, हाँ, और एटिकेट्स, बेसिकली सारे एटिकेट्स, मैनर्स जो है बहुत जो है फॉलो करे, हाँ। जैसे हम बोलते हैं कुछ भी अगर किसी ने कहे तो बोलेंगे थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, हाँ, और कई ऐसे टर्म्स हैं, बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे उसको। प्लीज़ एक शब्द है, प्लीज़, इसको बहुत यूज़ करते हैं, हाँ। और ऐसे जो है कई चीज़ें हैं जिसको वो सोचते हैं कि अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाए या पर्टिकुलर बिहेवियर है उसको किया जाए तो दैट इज़ कंसिडर्ड जेंटलमैन, है ना, जेंटल बिहेवियर। और ख़ासकर ये जो चीज़ है किसी को मूर्ख और धूर्त कहना, ये तो जेंटल बिहेवियर में नहीं आता, हाँ, क्योंकि ये तो कटु वचन है, कटु वचन, और ये क्या स्ट्रॉन्ग वो है, सामने वाले को दुखी करने वाली चीज़ है। मतलब जेंटलमैन मतलब क्या है, वो हमेशा ऐसा व्यवहार करेगा सामने वाले को जो पसंद आए, मीठे वचन बोलेगा, हाँ, कार्य ऐसे करेगा जो सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इवन इस पशु समाज में भी, मतलब जो अंग्रेज़ी कल्चर है उसमें भी, हाँ। लेकिन जो सत जन है, जो शब्द है जो कि एक्चुअल में वैदिक कल्चर से आ रहा है, तो सत, हाँ, सत मतलब जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, तो नेचुरल है, जो कृष्णा कॉन्शियस है उसका व्यवहार वो सबसे वो सद व्यवहार होगा, वो कभी असत व्यवहार नहीं हो सकता, ठीक है। अभी सामने वाला अगर एनॉय होता है इस चीज़ से, जब हम उसको सच सच बताते हैं, तो वो गुस्सा हो रहा है या उसको बुरा लग रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। लेकिन अगर हम सत्य को सही से प्रेजेंट करने की जगह, तो प्रेजेंट मतलब क्या है, यहाँ महाराज लिख रहे हैं, द एसेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, नॉट मियर नेम कॉलिंग, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रबल प्रचार है, प्रबल प्रचार मतलब क्या, यथारूप प्रचार करना, यथारूप जो है शिक्षाओं को स्थापित करना, सिद्धांत को स्थापित करना, तो वो जो है उसका एसेंस क्या है, कड़े तर्क, है ना, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, मतलब बहुत ही दमदार तर्क होने चाहिए, ठीक है, दमदार लॉजिक के साथ होना चाहिए। सिर्फ जो है नेम कॉलिंग नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ ऐसे बस मूर्ख धूर्त कहने से नहीं होगा, है ना, स्थापित करना होगा कैसे जो है वो मूर्ख और धूर्त हैं। तो प्रभुपाद एक बार कहे हैं, कभी कभी जो है ऐसे दमदार शब्द चाहिए, हाँ, उसका प्रयोग चाहिए, क्यों, टू अराउज ए स्लीपिंग मैन, है, क्योंकि एक सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कभी कभी थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो ज़ोर से नहीं, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे वो थोड़ा हिले, सो रहा है उसको हिलाना पड़ता है ना थोड़ा जगाने के लिए, हाँ। बट डिवोटी शुड मेक इट एविडेंट टू देम वाई दे आर फूल्स एंड रास्कल्स, लेकिन उनको बताना पड़ेगा क्यों, वाई दे आर फूल्स एंड रास्कल्स एंड हाउ दे कैन स्टॉप बीइंग फूल्स एंड रास्कल्स, ठीक है। तो क्यों है वो मूर्ख और धूर्त, और कैसे जो है मूर्ख और धूर्त बनने से वो बच सकते हैं। अभी बन रहे हैं तो उसको बंद कर सकते हैं बनना, है ना, बनना वो बंद करें और भविष्य में मूर्ख और धूर्त बनने से बचें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कल कहा था कि आंसर में कि मैच्योरिटी, तो इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। सिर्फ जो है चीखने चिल्लाने से या क्रोधित होने से कार्य नहीं होगा, हाँ। कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी जो भक्त हैं वो बस इसी उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि बस किस तरह से सामने वाले को हराना है, हाँ।
सामने वाले ने जो तर्क दिया है उसको बस किसी तरह से काटना है, नहीं, ये इस उद्देश्य से करेंगे तो फिर जो है कभी भी वो सही नहीं बैठेगा। उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको सही में उसका हित करने के लिए, उसको जगाने के लिए, वो जो माया की गोद में सो रहा है उसको जगाने के लिए जो है उसके हित के लिए होना चाहिए पूरा जो आर्ग्यूमेंट है, पूरा जो उसके साथ चर्चा है। और उसमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ना, स्ट्रॉन्ग लॉजिक है ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिर्फ चिल्लाने से, चीखने से, बोलने से, सिर्फ जो है बस मूर्ख और धूर्त कह देने से नहीं होगा, ठीक है। और अहंकारवश नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं हम अपने अहंकार कि अरे ये मुझे कैसे हरा सकता है, इसके सामने तो मैं हार नहीं सकता, मैं इसने जो चीज़ कही है इसको मैं गलत, उसको काट कर ही सिद्ध करूँगा मैं, हाँ। तो वो अहंकारवश अगर करेंगे तो वो भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअल जेन्युइन जो है उस जीव की मदद करने के लिए, उसका हित करने के हेतु से जो है ये होना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया हमने कि जेन्युइन एक डॉक्टर है, जेन्युइन पेशेंट का ट्रीटमेंट करना आता है तो उसका ट्रीटमेंट करेगा, चाहे से उसको पेशेंट को अच्छा लगे या नहीं लगे, ठीक है। लेकिन उसके हित में है तो उसको इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, उसको हो सकता है चीर फाड़ भी करना पड़े, हाँ, ग्लूकोज चढ़ाना है तो जो है लगाना पड़ेगा इंजेक्शन, हाँ, जो कि उसको पसंद नहीं है लेकिन उसके लिए हितकारी है, ठीक है। सो दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू गिव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमन सोसाइटी। तो इसलिए ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है सबसे क्या है, सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है मनुष्य समाज के लिए। कैसे, क्यों, टू क्लियर देयर रास्कल ब्रेन हाँ, तो जो उनका धूर्त दिमाग है उसको साफ करने के लिए। वी डिक्लेयर दैट दे आर ऑल रास्कल्स, हम घोषणा करते हैं कि ये सब जो हैं धूर्त हैं। लेट एनी साइंटिस्ट फिलोसोफर कम हियर, कोई भी वैज्ञानिक दार्शनिक यहाँ आ जाए और हम उसे सिद्ध कर देंगे कि वो एक धूर्त है, ये सिद्ध कर देंगे हम, ये मेरा चैलेंज है। प्रभुपाद आई चैलेंज देम, व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रहे हैं ये लोग, नॉनसेंस, सारी व्यर्थ की चीज़ें कर रहे हैं। फिर शिला प्रभुपाद ने अलग जगह कहा, अ डिवोटी इज़ नेवर रूड टू एनीवन, है ना। तो जो भक्त है वो कभी भी रूड नहीं होता है, हाँ। रूड मतलब क्या है, ऐसे सामने वाले की संवेदनाओं का ध्यान रखे बिना कुछ भी बोल दिया, जिससे सामने वाले को बुरा लग गया, तो रूड, रफ, अपने व्यवहार में रफ नहीं होता है वो, तो इसलिए बताया था स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग डज नॉट नेसेसरली एंटेल बिकमिंग एक्साइटेड और इरिटेटेड, नॉट इवन रेजिंग द वॉइस, है ना। तो इसलिए प्रबल प्रचार में ऐसा नहीं है कि ना हमें अपनी आवाज़ उठानी है, क्रोधित होना है, हाँ, एक्साइटेड हो जाना है, ये सब चीज़ें नहीं। तो एक भक्त जो है वो ना तो एरोगेंट है ना, एरोगेंट नहीं है, ना ही अपमानजनक कोई जो है अपमान करने की कोशिश कर रहा है, ना ही सामने वालों को हराने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, और ना ही किसी तरह का झगड़ा उठाने का प्रयास कर रहा है। कभी कभी हम देखते कई लोग होते हैं झगड़ा करने में मज़ा आता है, तो ऐसा भी नहीं है, हाँ, कि भक्तों को ऐसे झगड़ा करने में कुछ मज़ा आ रहा है, नहीं। और इसका मतलब दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कभी कभी हम देख सकते, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो जूनियर हैं, तो सीनियर जो हैं वो ऐसे इसका फ़ायदा उठा के जूनियर से सबॉर्डिनेट्स को जो है सबमिशन अपने अंतर्गत जो भी वो उनको कराना चाहते हैं वो कराने के लिए ऐसे इसका दुरुपयोग करते हैं, हाँ। तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी गलत है, हाँ। और जो फिज़िकल वायलेंस है, मतलब हाथापाई, वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो डिवोटी प्रीचर शुड एश्यू फिजिकल वायलेंस, है ना। तो फिजिकल वायलेंस तो है वो तो बिल्कुल जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, हाँ। तो इसलिए हमारा जो पूरा प्रचार का उद्देश्य है वो क्या है, जो भी गलत आइडिया हैं, ठीक है, जो भी ऐसे विचार हैं, माया जनित विचार हैं, उनका खंडन करना, ठीक है, क्योंकि उनका खंडन नहीं करेंगे तो क्या प्रचार कर रहे हैं हम, हाँ। फिर प्रचार का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रचार का अर्थ ही ये है कि कृष्ण भावनामृत को स्थापित करना, और जो भी विचार कृष्ण भावनामृत से डेविएटेड हैं या उससे 1 इंच भी दूर हैं तो उनको पॉइंट आउट करना कि ये जो है माया जनित विचार है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है वो आवश्यक है एक प्रचारक के लिए, खुद भी समझना ये चीज़ और दूसरों को भी समझाना, हाँ। तो इसलिए सबको कन्विंस करना है, हाँ,
हाँ, तो इसलिए जो हमारा उद्देश्य है वो लड़ना झगड़ना नहीं है। हाँ, वो क्या है, कन्विंस करना, सबको कन्विंस करना है। हाँ, कृष्ण भावनामृत के संदेश के प्रति। तो इसलिए प्रभुपाद कहे आवर मिशन इज़ नॉट टू फाइट, आवर मिशन इज़ टू कन्विंस। तो इसलिए हमारा जो मिशन है वो क्या है, कन्विंस करना है लोगों को, ना कि बस झगड़ा करना। झगड़ा करना नहीं है। तो इसलिए अनावश्यक तरीके से जो है ऐसे नहीं हमें व्यवहार करना चाहिए। हाँ, अभी हम देखते हैं जो वर्ल्डली डीलिंग है, जो इस जगत में जेंटलमैन के नाम पे चलता है, वो क्या है, पोलाइटनेस, स्पीकिंग स्वीटली, हैं, बहुत ही मीठे वचन बोलना, पोलाइट रहना, हाँ, और सेंसिटिविटी से डील करना। और फिर एम्पैथी एक शब्द है, बहुत ही जो है कम्युनिकेशन क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एम्पैथी। हाँ, यू हैव टू बिकम एम्पैथिक लिसनर, है ना। तो एक शब्द सुना होगा आपने, सिंपैथी, है। सिंपैथी के बाद फिर आया एम्पैथी। हाँ, तो सिंपैथी में तो क्या बोलते हैं, सिंपैथी मतलब हाँ, किसी के वो जो उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो हमें सहानुभूति है, सहानुभूति है, वो ठीक है, बहुत बुरा हुआ, वो अच्छा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, कॉन्डोलेंस है, हम जो है उसको थोड़ा कुछ शब्द भी बोल देंगे। लेकिन एम्पैथी क्या है, एम्पैथी मतलब वो जो महसूस कर रहा है, वो जो अनुभव कर रहा है, उसे अनुभव करना। हाँ, मतलब उसकी जगह पे अपने आप को रखना और अनुभव करना कि वो क्या जो है अनुभव कर रहा है, तो इसे कहते हैं एम्पैथी। हाँ, तो ये जो है कम्युनिकेशन क्लासेस में जो है बहुत बताया जाता है कि आपको एम्पैथिक, तो आपको इसलिए सामने वाला कैसा सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, वो आपको जो है अनुभव करना है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है ये सिखाया जाता है। तो वही है ना, तो ये कुछ क्या है, सोशल स्किल्स हैं दैट एवरी जेंटलमैन शुड कल्टिवेट। ये हर एक जेंटलमैन में होना चाहिए। यही जेंटलमैन की डेफिनेशन है जो इस जगत में चलती है। अभी बताया, लेकिन ये जो है, ये जो चीज़ है, ये क्या है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। बट बीइंग गुड एंड नाइस इज नॉट इन इटसेल्फ सफिशिएंट टू कन्वे कृष्णा कॉन्शियसनेस और टू कन्विंस अदर्स टू अडॉप्ट इट। तो बस है ना, गुड और नाइस, बस अच्छे जो है ना, पोलाइट और स्पीकिंग स्वीटली और ये सब चीज़ें, एम्पैथी है ना, ये सब होना अच्छा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के लिए लोगों को कन्विंस करना। हाँ, मतलब लोग जो हैं वो अपना पूरा जीवन दे दें कृष्ण भावनामृत के लिए, तो ये सिर्फ जो है अच्छे मीठे वचन और है ना पोलाइटनेस है, एम्पैथी, इससे नहीं होगा ये, ठीक है। ये जो है पर्याप्त नहीं है। तो आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि हम देखते हैं देयर आर मिलियंस ऑफ गुड एंड नाइस पीपल, हैं, कितने सारे हैं, वेस्ट में पूरे भरे पड़े हैं। हाँ, सो कॉल्ड जो ये जेंटलमैन हैं, नाइस पीपल, गुड एंड नाइस, हैं, हर हम देखते हैं कुछ भी वो सेंटेंस कहेंगे तो उसके लास्ट में नाइस गुड, उनके कोई भी टॉक होगा तो उसमें ये जो शब्द हैं 1000 बार सुनाई देंगे। लेकिन दे हैव नो इंटरेस्ट इन बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। हाँ, लेकिन इन लोगों को कृष्ण भावनामृत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, Therefore, courteousness is not an end in itself. तो इसलिए जो भी ये सोशल स्किल्स हैं, हाँ, ये अपने आप में ये अंत नहीं है, ठीक है। ये जो है, तो ये श्रीला प्रभुपाद ने इसको दिखाया। हाँ, कैसे, ऑल्दो एन आइडियल जेंटलमैन, तो शिला प्रभुपाद वाज आइडियल जेंटलमैन, है ना। प्रभुपाद का पर्सनैलिटी देखिए, ही वाज परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक है। लेकिन कभी कभी समटाइम्स अपसेट पीपल हु एक्सपेक्टेड सेंटली पर्सन टू बी मोर पैसिव। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद भी जो है ऐसे प्रचार में बहुत बार लोगों को जो है जो कल जो बोल रहे थे एनॉयड, है ना, तो ऐसे एनॉय किए। हाँ, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा ये चीज़ है, प्रभुपाद डज नॉट केयर एन आयोटा फॉर एनीवन्स पोजीशन, ठीक है। तो किसी की क्या स्थिति है, प्रभुपाद जो है वो उसका चिंता नहीं करते। ही सिंपली प्रीचेज एब्सोल्युटली एंड कंडेम्स टोटली ऑल इल्यूजन्स। ये पॉइंट है, जो एक सत्य का प्रचारक है उसका कार्य क्या है, जो भी भ्रामक विचार है, जो भी भ्रम है, उसको काटना, ठीक है,
और सत्य को स्थापित करना। दुर्योधन है, इसको मार दो। तो दुर्योधन उस समय और कुपित हो जाता है। दुर्योधन उस समय सुनता है और उनको जो है विदुर को बोलता है, अरे इसको निकालो बाहर। और वो सब फिर वहाँ जो है उस समय ये मतलब उस समय विदुर जो है निकल जाते हैं महल से, और वो फिर तीर्थाटन करते हैं। फिर वही पूरे तीसरे स्कंद में पूरा जो विदुर मैत्रेय संवाद है वो फिर तब होता है, जब विदुर जब तीर्थाटन पे जा रहे हैं और मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, और फिर उनके बीच में फिर पूरा संवाद चलता है। तो वो पूरा तीसरे स्कंद में उसका वर्णन है। तो अभी यहाँ प्रश्न है कि आप कैसे किसी पिता को कहोगे कि स्वीटली हैं, बहुत ही मीठे वचनों में, कि आपके जो पुत्र है उसको मार दो। पता नहीं, ब्रिज प्रीचिंग वालों से पूछना होगा कि कैसे जो है स्वीटली कहेंगे। हाँ, तो पॉइंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड था, है ना। तो कहीं जगहों पे, तो इसलिए विदुर भी अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि कुछ जगहों पे रिक्वायर्ड रहता है। हाँ, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो धृतराष्ट्र हम देखते हैं इवन लास्ट में भी, हाँ, प्रथम स्कंद में ये वर्णन आता है। धृतराष्ट्र जो है वो पूरे आसक्त रहते हैं पारिवारिक जीवन से, लेकिन जब विदुर जब फिर से जो है उस समय स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का उपयोग करते हैं, तब जो है धृतराष्ट्र डिसाइड करते हैं कि अब मुझे निकल जाना चाहिए अभी। हाँ, अभी आध्यात्मिक सिद्धि के लिए मुझे वन की ओर जाना चाहिए। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं, तो विदुर जो है अगर उस समय वैसे वचन नहीं बोलते तो धृतराष्ट्र कभी उठता ही नहीं, है ना, जो नींद से। तो इसलिए कभी कभी नींद से उठाने के लिए जो है ऐसे जो कड़वे वचन हैं, लेकिन सत्य वचन हैं, उसका उपयोग करना आवश्यक होता है। तो इसलिए जो जेंटलमैनलीनेस है, स्वीटनेस है, एम्पैथी है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो प्राइम कंसिडरेशन है, सबसे पहला जो प्रायोरिटी हम बोलेंगे, प्रायोरिटी क्या है? सत्य का प्रचार, है ना। शुड ऑलवेज बी टू एक्सपाउंड द ट्रुथ, सत्य को प्रकाशित करना। सत्य को प्रकाशित करना ये जो है ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। नो मैटर हाउ बिटर द ट्रुथ में सीम, और सच कड़वा हो सकता है ना। तो कड़वा भी है तो भी जो है उसको प्रकाशित करना, उसको प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली द ट्रूथ ऑफ द जीवास डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज रिलेटिवली स्वीट। तो एक्चुअली ये जो परम सत्य है क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, ये एक्चुअल में बहुत मधुर है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, हाँ, तो उनको क्या है, ये मधुर चीज़ भी जो है कड़वी लगती है, तो उसको रिपेल करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जो है फ्रैंक स्पीकिंग, तो इसलिए फ्रैंकली सत्य को बोलना वो अच्छा है, वो बेहतर है देन स्पीकिंग स्वीटली टू पेसिफाई पर्सन्स हु आर अनलाइकली टू टेक सीरियस इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसलिए फ्रैंक स्पीकिंग बेटर है स्वीट स्पीकिंग से। क्योंकि अगर हम स्वीट स्पीकिंग करते रहेंगे तो जो जिनका रुचि नहीं है कृष्ण भावनामृत में, वैसे लोग भी आकर्षित होंगे, और जब हम एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार करेंगे तो वैसे ही वो जो है निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत से राइट फ्रॉम द डे वन हम क्लियर होने चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं, हम क्या प्रचार कर रहे हैं। हाँ, फॉर देयर कैन नॉट बी एन अल्टीमेट बेटर मेथड फॉर प्रीचिंग द ट्रूथ देन टू डायरेक्टली प्रेजेंट द ट्रूथ, ठीक है। तो सत्य को प्रचार करने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। क्या है सबसे बेहतर तरीका? कि सत्य को यथारूप प्रस्तुत करो। यही सत्य को बताने का सबसे बेहतर तरीका है, और कोई तरीका इसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बोलेंगे जिसमें सत्य मतलब जो एक्चुअल जो ट्रुथ है उससे थोड़ा भी अगर कम है वो, तो इसका मतलब उसमें कुछ अनट्रुथ भी है, ठीक है। तो ये समझना है, अगर मैं एग्जैक्ट जो सत्य है उसका प्रचार नहीं करूँगा, है ना, और उसको या तो छुपाऊंगा या फिर उसको जो है ट्विस्ट करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैं उसमें जो फॉल्सिटी है, जो गलत विचार हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ। और ये इतना सूक्ष्म है कि मुझे पता नहीं चलेगा और सुनने वाले को पता नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि हम सब ऑलरेडी जो है बहुत बड़े भ्रम में हैं, बहुत बड़े इल्यूजन में हैं। तो इसलिए, और भ्रामक विचार हमें नेचुरल लगते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें सही लगते हैं। हाँ,
और जो भी एक्चुअल जो रियलिटी है वो हमें इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो इसलिए बताया कि हमें जो है ज़्यादा उस्ताद बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो ऑलरेडी जो आचार्य ने बताया है उसे एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। हाँ, मृदु वचन बोले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मृदु वचन का उपयोग नहीं है। हाँ, लेकिन मृदु वचन किस लिए होने चाहिए? जो सत्य है उसको अलंकृत करने के लिए। ठीक है, सत्य को अलंकृत करने के लिए मृदु वचन का उपयोग हो सकता है, लेकिन सत्य को छुपाने के लिए नहीं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। यूजुअली होता क्या है, उल्टा हो जाता है। हाँ, मृदु वचन का उपयोग किस लिए होता है? सत्य को छुपाने के लिए हो जाता है, सत्य को अलंकृत करने के लिए नहीं होता। जो बद्ध जीव है उसकी ये स्थिति रहती है। तो इसलिए बताया है हाँ कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर एक बार भक्तों ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप है ना, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनको आप ठीक है कह रहे हैं मूर्ख हैं, धूर्त हैं, लेकिन जब उन लोगों से हम एक्चुअल में जब बात कर रहे हैं, जब डिस्कशन कर रहे हैं उनसे, तो क्या तब भी हमें इसी तरीके से उनसे बोलना है? तो फिर प्रभुपाद कहे नो, यू शुड स्पीक लाइक ए जेंटलमैन। नहीं, उनसे जो है बिल्कुल जो है अच्छे से आपको बात करनी है, उनको ऐसे सामने आप मत कहिए। ये उनसे पूछा गया, हाँ श्रील प्रभुपाद, व्हेन यू स्पीक अबाउट द साइंटिस्ट यू यूज़ वर्ड्स लाइक नॉनसेंस एंड रास्कल्स। कि प्रभुपाद आप जब भी वैज्ञानिकों के विषय में जब भी चर्चा होती तो आप जो है उनको मूर्ख और धूर्त कहते हैं। तो अब जब हम वैज्ञानिकों से चर्चा करते हैं तो शुड वी यूज़ सच लैंग्वेज? तो श्रील प्रभुपाद कहे नो, नहीं, यू शुड स्पीक लाइक ए जेंटलमैन। आप एक जेंटलमैन के जैसे ही बात करिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पूरा दिखाया है कि कैसे जो एक प्रचारक को मैच्योर होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने उदाहरण से दिखाया कि एक प्रीचर कैन टेक रिस्क। ठीक है, प्रीचर जो प्रचारक है वो कुछ जो है रिस्क ले सकता है, बट ही इज़ नॉट रेकलेस। तो रेकलेस मतलब क्या है? ऐसे नहीं, अंधाधुंध जो है वो रिस्क ले रहा है। और जो है वो कंट्रोवर्सी या कंट्रोवर्सी से बचता नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई कंट्रोवर्शियल इशू तो उस पर अभी हम चर्चा ही नहीं करेंगे, नहीं, कंट्रोवर्शियल इशू है उस पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ, सत्य को प्रकाशित करने के लिए अगर आवश्यक है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बस कंट्रोवर्सी पे चर्चा कर रहे हैं बस कंट्रोवर्शियल होने के लिए। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर लोगों को कंट्रोवर्सी में एक मज़ा आता है। हाँ, तो बस वो कंट्रोवर्सी में मज़ा लेने के लिए बस कंट्रोवर्शियल इशू हम ले रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिज एम इज़ नॉट जस्ट टू बी परसीव्ड एज जेंटलमैन। तो उसका उद्देश्य नहीं है कि बस उसको लोग जो है जेंटलमैन के जैसे पहचाने, नॉट स्पेसिफिकली टू बी आउटस्पोकन और एग्रेसिव। और ये भी नहीं है कि बस एग्रेसिव होना, हाँ, बट टू सर्व कृष्णा। उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण की सेवा, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जो है वो कर रहा है जो भी वो कार्य। इसलिए बताया कृष्णा कॉन्शियस है ना, वो कार्य कर रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, कृष्ण क्या सोचेंगे, कृष्ण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। ये उसका विचार है। तो बाय डूइंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू हेल्प जीवास फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा टू कम एज सुन एज पॉसिबल टू द प्रॉपर पोजिशन ऑफ सरेंडर टू हिम। तो इसलिए जो एक प्रचारक है वो कुछ भी करने को तैयार है उस जीव को याद दिलाने के लिए कि जो है वो एक्चुअल में कृष्ण का सेवक है। जल्द से जल्द वो कृष्ण की अपने आप को कृष्ण की चरणों में सरेंडर करे, शरणागत हो जल्द से जल्द। तो साथ ही साथ लेकिन भक्त को ये भी पता है कि सो कॉल्ड जेंटलमैनलीनेस, जो सो कॉल्ड जेंटलमैनलीनेस है, अगर उसको परम सत्य के ऊपर रखा जाएगा तो फिर वो जो उद्देश्य है उसका, उस उद्देश्य को ही वो नष्ट कर देगा। तो इसलिए मैनर्स भी है लेकिन वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है कि जो सत्य है उसको यथारूप प्रकाशित होना चाहिए, और अगर मैनरिज्म और एटिकेट जो है वो बाधा आ रहा है तो फिर वो
उसमें फिर उसको तोड़ा जा सकता है उस नियम को। वो जो है ऐसे। तो यहाँ भी मैच्योर प्रीचर के बारे में बताया। तो मैच्योर प्रीचर जो है वो कैसे करता है? अ मैच्योर प्रीचर डज नॉट पार्टेक इन द प्रिटेंशियस सिविलिटी ऑफ हिपोक्राइट्स। ठीक है, तो ये जो है क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये जो विचार है पूरा किनके बीच में है? जो हिपोक्राइट है। हिपोक्राइट मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, वही अपनी छवि बनाना चाहता है वो, है एक्चुअल में कुछ और है लेकिन दिखाना कुछ और चाहता है। तो ये क्या है? ये भौतिकतावादी सर्कल में हम देखते हैं हिपोक्राइट्स, उनको बोलते हैं दोगलापन। हाँ, बाहर कुछ दिखाना चाहते हैं, अंदर कुछ और है एक्चुअल में। तो इन लोगों के बीच में जो है इस तरह का विचार ये चलता है। तो उसमें जो है एक उसका शिकार नहीं बनना है उस विचार का। हाँ, और ये समझना है कि जो ये आर्टिफिशियल पोलाइटनेस है, कृत्रिम रूप से जो पोलाइट होना, हाँ, और जितना भी जेंटलमैनली बिहेवियर है कृत्रिम स्तर पे, तो वो सब क्या है? दरअसल म्यूचुअल डिसेप्शन है, एक दूसरे को धोखा देना एक्चुअली। हाँ, जो कवर करता है ये सब क्या है? ये सब पर्दा डालता है किस पे? जो उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या है एक्चुअल में? पर्दे के पीछे सेल्फिशनेस, ग्रीड और एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, पूरा जो काम, क्रोध, लोभ, और उससे जो है वो पूरा जो है सामने वाले को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उसका यूज़ करना चाहता है। उसको जो है उसके लिए उसने एक पर्दा लगा रखा है, डायरेक्टली दिखे नहीं ये चीज़, तो उसके लिए एक पर्दा है। पर्दा क्या है? ये सोशल स्किल्स का पर्दा बेसिकली। अच्छा बोलना, मीठे वचन, और ये तो बताया मीठे वचन जो है उनसे तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए हमें। हाँ, अतिभक्ति चोरेर लक्षण बताया, जो बहुत ज़्यादा मीठे बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है। हाँ, वो आपसे कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए ही आया है। और ये हम देखते हैं, इसलिए जो सेल्समैन में आप देख सकते हो ये चीज़, जब भी कोई सेल्समैन आते हैं तो वो जो हैं ऐसे ही, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि आपको वो जो है प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो इसलिए वो आपसे मीठे बात करेंगे, सब जो है अच्छे से जो है वो सारे सोशल स्किल्स यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ये जो म्यूचुअल डिसेप्शन है, इसमें नहीं फंसना है प्रचारक को, भक्तों को, एक्चुअली भक्तों को इसमें नहीं फंसना है, पॉइंट ये है। हाँ, तो डिसीटफुल पर्सन्स, तो ऐसे जो लोग एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य धोखा देना लोगों को, तो वो लोग जो हैं साफ साफ बोलना अवॉइड करते हैं। दे अवॉइड स्पीकिंग प्लेनली। फ्रैंक स्पीकिंग जो है उन लोगों से नहीं हो सकती एक्चुअली। हाँ, बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वो दूसरे से कुछ चाहते हैं। तो जब तक वो ये उद्देश्य है तब तक वो फ्रैंक स्पीकिंग कर ही नहीं सकता। वो हमेशा इसी तरह से बोलेगा जो उनको अच्छा लगे। और उनको अच्छा क्यों लगे? ताकि जो ये चाहता है उनसे वो ये ले सके। तो बिकॉज दे केयर टू लिटिल टू एक्ट फॉर अदर्स रियल बेनिफिट, तो सामने वाले के हित के लिए कार्य करने की उसको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो कभी भी जो है फ्रैंक स्पीकिंग नहीं कर पाएगा। तो ये चलता है भौतिकतावादी सर्कल में। क्या चलता है? आई प्रेज यू एंड यू प्रेज मी। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आप मेरी प्रशंसा करो। आई से यू आर वेरी बिग, यू से आई एम वेरी बिग। आप बोलो कि मैं बड़ा हूँ और मैं बोलूँगा कि आप बड़े हो। एंड कॉम्प्रोमाइज़, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्या है कॉम्प्रोमाइज़? आई डोंट क्रिटिसाइज़ यू, यू डोंट क्रिटिसाइज़ मी। ठीक है, तो मैं ना तो आप मुझे क्रिटिसाइज़ करो, ना ही मैं आपको क्रिटिसाइज़ करूँगा। तो ये जो है क्या है, ये पूरा जो है माया के अंतर्गत सब चल रहा है। हाँ, लेकिन भक्तों का कार्य है खुद माया से निकलना, और जितने भी लोग माया में पड़े हुए हैं उनको निकालना। ठीक है, तो अगर वो भी अगर इसी विचार में आ गए तो कैसे? फिर वो खुद ही माया में पड़ गए, मतलब तो दूसरे को माया से कैसे निकालेंगे? यू आर ओके, आई एम ओके, आवर प्रपोजल इज़ नॉट दैट। तो प्रभुपाद कई ये चीज़ें हैं कि लोग क्या सोचते हैं, हाँ आप भी ओके हैं, हम भी ओके हैं, ठीक है, लेकिन हमारा प्रपोजल ये नहीं है। हमारा प्रपोजल क्या है? यू आर नॉट ओके, आई एम ओके। ठीक है, आप सही नहीं हैं, हम सही हैं।
क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि हाँ आप भी सही हम भी सही, तो प्रचार का फिर मतलब ही क्या रह गया हैं? प्रचार का कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो एक्चुअल में वो सही नहीं है, इसे तो हम उसको प्रचार कर रहे हैं उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्लियर रखना है कि यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, ठीक है, क्योंकि मैं कृष्णा कॉन्शियस में हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं ओके हूँ, लेकिन आप नहीं हैं अभी, तो इसलिए आपको भी हम जो है कृष्णा कॉन्शियस करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो आप भी ओके हो जाएंगे। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमें भक्तों को क्लियर रखनी है। तो प्रभुपाद कहे इस चीज़ को, और मेथड इज़ वेरी सिंपल, है ना। हमारा जो मेथड है बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग, सिंपल है। द प्रीचर शुड बी आइडियल, ठीक है, जो प्रचारक है, जो भक्त हैं वो आदर्श उनका चरित्र होना चाहिए। आदर्श चरित्र क्या है? 4 नियम पालन करें। 4 नियम क्या है? अवैध स्त्री संग नहीं करें, हाँ, मांसाहार नहीं करें, नशा नहीं करें, जुआ नहीं खेलें, ठीक है, और 16 माला जप करें, प्रसाद ग्रहण करें, भक्तों के संग में रहें, पुस्तकों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, और जो शास्त्र सीख रहे हैं उसको पालन करें, हाँ। तो ये प्रोसेस अपने आप में पर्याप्त है उसके चरित्र को, उसको सज्जन बनाने के लिए, ठीक है। सिंसियर, गंभीरता से इस प्रोसेस में वो लगना चाहिए बस, गंभीरता से अगर इस प्रोसेस में लगेगा, हाँ, और स्ट्रिक्टली सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, तो जो है वो उसका आदर्श चरित्र बनेगा ही बनेगा, सज्जन बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए अगर ये चीज़ नहीं है और सामने बहुत दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा और ये सब दिखा रहे हैं, तो फिर क्या है, वो प्रचार जो है इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ प्रभुपाद फिर ये चीज़ भी लिख रहे हैं, टू मेक अ शो ऑफ डिवोशनल सर्विस, हाँ, एक शो करना भक्ति का, हाँ, वो जो है किसी को भी मदद नहीं करेगा। वन मस्ट बी अ प्योर डिवोटी फॉलोइंग द डिवोशनल प्रोसेस। एक्चुअली एक को शुद्ध भक्त बनना होगा जो कि भक्ति के प्रोसेस को सही से फॉलो कर रहा है। देन वन कैन कन्वर्ट अदर्स टू डिवोशनल सर्विस। तो फिर जो है वो दूसरों को भक्ति में प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि जब प्रेरणा मिलेगी तभी लोग जो है उसको स्वीकार करेंगे, हाँ। तो ये जो है ना, ये जो विचार है कि जो है ये सोशल स्किल से बस जो है प्रचार करेंगे, तो उससे कभी भी कोई जो है प्रेरित नहीं होगा पूरे उसको स्वीकार करने के लिए। वो बस क्या होगा, बस यूट्यूब पे बस थोड़े से अधिक क्लिक्स होंगे एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, वो बस क्लिक ही रहेंगे और एक भ्रम में रहेंगे कि हमें बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो जो है एक माया ही है, हाँ। लोग एक्चुअल में फॉलो मतलब क्या है, दे शुड डेडिकेट देयर लाइफ कितने लोग डेडिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ द क्राइटेरिया, हाँ। कितने लोग अपना जीवन डेडिकेट कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत के लिए, हाँ। एंटरटेनमेंट लेवल पे तो बहुत वो कोई जो है सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस एंड प्रीच्ड, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु भी ये चीज़ दिखाए, वो जो है खुद भक्ति का पालन किए, है ना, पूरा प्रोसेस, और उसका प्रचार किए। आपनी आचरी भक्ति करीला प्रचार, ठीक है। तो इफ़ अ प्रीचर बिहेव्स प्रॉपरली इन डिवोशनल सर्विस ही विल बी एबल टू कन्वर्ट अदर्स, अदरवाइज हिज प्रीचिंग विल हैव नो अफेक्ट। तो ये पॉइंट है ना। तो इसलिए प्रचार कब इफेक्टिव होगा, जब हम सारे नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं और यथारूप प्रचार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैच्योरिटी चाहिए उसमें, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स चाहिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का उपयोग करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही कर रहे हैं और हर जगह जो है भिड़ गए हैं, लड़ रहे हैं, वैसा भी वो भी सही नहीं है, हाँ। तो इसलिए सत्य को स्थापित करने के लिए क्या अनिवार्य है वो करना चाहिए, ये यहाँ पे पॉइंट है, निष्कर्ष है, ठीक है।